वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज लगभग 1.5 हफ्ते के बाद मैं घर से बाहर निकल रही हूँ। ऐसे तो सारा स्कूल जाती है तो उसका भी बाहर निकलना हो ही जाता है और राजेश भी जाते हैं, लेकिन जब से स्नोफॉल वगैरह हुआ है मैं तो घर से ही नहीं निकली हूँ ठंड के वजह से। तो आज फाइनली थोड़ा बहुत घर के सामान भी चाहिए और बहुत सारा सामान था तो उतना सारा लिस्ट बना के दूंगी अगर कुछ मिस हो गया, इसलिए मैं सोची मैं भी चलती हूँ। तो थोड़ा सा पटेल भी जाना है और वॉलमार्ट जाना है कुछ कुछ सामान लेने के लिए। और बाहर निकलते के साथ ही देखिए अभी भी चारों तरफ जो स्नो वगैरह है पूरा मेल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी माइनस में चल रहा है, इसलिए काफ़ी जगहों में स्नो अभी भी जमा हुआ है। और शाम भी लगभग हो ही गई थी, सूरज ढलने वाला था। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत शाम बड़ा हो गया है, जैसे पहले क्या 5 o'clock तक सनसेट हो जा रहा था, लेकिन अब ऑलमोस्ट 6 o'clock सनसेट होता है, तो दिन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और मार्च आते आते फिर से घड़ी 1 घंटा आगे जाएगा और फिर से जो हमारा जो यहाँ पे दिन है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जाते जाते देखिए राइट साइड में जो ये दिख रहा है बर्फ़ का चादर, ये एक्चुअली एक लेक है, वो भी पूरा बर्फ़ से एकदम ढक चुका था। और हम लोग पटेल गए तो एक सरप्राइज़ मिल गया, वहाँ पे इंद्रानी लोग मिल गए, तो सारा और ईशान तो एक दूसरे से मिलके बहुत खुश हो गए, क्योंकि पता ही नहीं था वो लोग भी आने वाले थे और एग्जैक्ट सेम टाइम पे हम लोग आए थे, तो वो लोग भी शॉपिंग कर रहे थे। तो एक तरफ ईशान और सारा खेल रहे थे और हम लोग अपना शॉपिंग भी कर रहे थे। तो जैसा मैं बोली घर के लिए कुछ कुछ सामान लेना था, तो वेजिटेबल्स भी सारे ख़त्म हो चुके थे। और मैं हमेशा एक बैटर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ थोड़ा घर में भी बैटर बनाऊँगी, तो इस बार मैं थोड़ा सा दाल जो है उड़द दाल भी ले रही हूँ, क्योंकि जो इडली वाला राइस है वो ऑलरेडी घर में है। तो देखते हैं, ट्राई ज़रूर करूँगी, आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी कैसा बना है। और थोड़ा सा ना मुझे मिक्सचर लेना था, लेकिन जो मिक्सचर मैं पहले ले गई थी वो मिल ही नहीं रहा था, तो फाइनली हल्दीराम का मुझे एक दूसरा वाला मिक्सचर लेना पड़ा। मैं लास्ट टाइम ली थी वो बहुत अच्छा था, रतलामी मिक्सचर था हल्दीराम का, लेकिन इस बार मुझे ये नवरत्न वाला कुछ मिक्सचर है वो मिला, तो वो भी मैं ले ली। थोड़ा बहुत हम लोग बहुत कभी कभार मन होता है तो ऐसे ही खाते हैं, तो ये पैकेट ऑलमोस्ट हम लोग का 3 से 4 महीना चला जाएगा। और कुछ टाइम पहले भी हम लोग जब पटेल आए थे तब मुझे राम जी का मूर्ति लेने का बहुत मन था, तो उस समय सारा को दुर्गा जी का मूर्ति लेना था, तो राजेश ने नहीं लिए थे। तो मैं कल बोली कि नहीं, मुझे इस बार लेना है। इंडिया में इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम हो रहा है, मुझे भी घर में छोटा सा, भले ही छोटा ही हो, लेकिन कुछ करना है। तो फिर फाइनली हम लोग राम जी का मूर्ति लिए। और थोड़ा बहुत मेरा और जो शॉपिंग था, बहुत टाइम से घर में मटर वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो फ्रोज़न मटर ही मैं यूज़ करती हूँ, तो वो सब लेके फिर हम लोग का ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गया था। बस बिलिंग वगैरह करा के फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। और जैसे मैं बोली कि हम लोग वहाँ से वॉलमार्ट जाने वाले थे, तो वॉलमार्ट बेसिकली हम लोग जाते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोगों को पटेल से मिल ही जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वॉलमार्ट में ज़्यादा सस्ते होते हैं, जैसे सलाद के सामान जो होते हैं, कुकुम्बर और कैरेट वगैरह, तो उसके लिए हम लोग फिर वॉलमार्ट जाते हैं। और पास ही में है, पटेल से ज़्यादा दूर नहीं है। और मेनली और एक रीज़न है वॉलमार्ट जाने का, सारा का एक्चुअली आप लोगों को पता ही होगा जुलाई में उसका बर्थडे होता है, तो यहाँ के स्कूल वगैरह में बहुत सारे बच्चे लोगों का हाफ बर्थडे मनाते हैं। तो हाफ बर्थडे में क्या होता है, जैसे 6 महीना कंप्लीट हुआ तो बर्थडे का थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन स्कूल में होता है, तो सारा को उसके वजह से बहुत मन था कि एक छोटा सा वो केक खाएगी, तो वो भी एक रीज़न है हम लोग को वॉलमार्ट जाने का। और उसका बर्थडे इस ऐसे टाइम पे होता है यहाँ पे कि उस समय यहाँ समर हॉलीडे होता है, तो वो कभी भी स्कूल में नहीं मना पाती। उसके जो बाकी सारे फ्रेंड लोग हैं स्कूल में बर्थडे वगैरह मनाते हैं, तो उसको मन था इसीलिए कि चलो घर में ही वो थोड़ा सा ऐसे ही केक कटिंग करेगी। तो बस हम लोग वॉलमार्ट आए और एंटर करते के साथ ही देख सकते हैं वैलेंटाइंस डे आने में अभी काफ़ी दिन है, लेकिन पूरा थीम में वॉलमार्ट सज चुका है। धीरे धीरे और भी शायद सामान आएंगे, तो खैर हम लोगों को तो जल्दी जल्दी लेना था चीज़ें, क्योंकि घर जाके थोड़ा सा भगवान जी को भी प्रतिष्ठा करना था, और इसीलिए हम लोग सोचे कि स्थापना वगैरह करने में टाइम भी लगेगा, तो हम लोग जल्दी जल्दी जो भी चीज़ें लेने थे देखने गए। तो जब तक राजेश कुकुम्बर और कैरेट देख रहे थे, तब तक मैं सारा के साथ गई उसको कौन सा केक है वो पसंद करने के लिए, क्योंकि उसने बोला था कि मैं अपने पसंद का ही कोई केक लूँगी। तो पहले तो वो जितने भी बड़े बड़े केक है सब देख रही थी, फिर हम लोग भी केक उतना खाते नहीं है, तो मैंने उसको बोला कि अभी छोटा सा ही कोई केक लो, बहुत बड़ा केक तो मैं लेने नहीं वाली हूँ, क्योंकि हमेशा वेस्ट होता है वो। तो वो बहुत सारा केक देखी, उसको यूनिकॉर्न थीम का या रेनबो थीम के केक बहुत पसंद आते हैं। तो फाइनली
फाइनली मैं इधर-उधर देख के एक मुझे बहुत छोटा-सा एक केक मुझे पसंद आया, तो मैंने उसको वो भी दिखाया और उसको ना चॉकलेट फ्लेवर केक बहुत पसंद आते हैं, लेकिन कल उसको बस वही लेना था कि उसको कलरफुल कुछ चाहिए था, तो मैंने उसको चॉकलेट फ्लेवर केक भी दिखाया तो उसको वो भी नहीं पसंद आया और रेनबो केक भी वो लास्ट टाइम ली थी इसलिए वो भी नहीं ली। तो फाइनली यहाँ पे कुछ एक रखा हुआ था, पता नहीं ये कुछ तो था क्या यूनिकॉर्न परफेक्ट करके था, केक था या क्या था पता नहीं, लेकिन उसको यही चाहिए था। मैंने बोला ठीक है तुम्हारा बर्थडे है तो तुम ही चूज़ करोगी, तो फिर हम लोग वो लिए। और मैं राजेश के पास जब तक गई वो मुझे बोले कि कैरेट था ही नहीं, सारे कैरेट ख़त्म हो गए वॉलमार्ट में। और मुझे बहुत मतलब ख़राब लगा क्योंकि मैं ना भगवान जी के लिए थोड़ा-सा गाजर का हलवा बनाने वाली थी, तो वो भी शायद अब नहीं बनेगा, रात भी हो चुका था, हम लोग को घर भी लौटना था। तो मैं बोली ठीक है मॉर्निंग को मैं फिर बना दूँगी। तो बस हम लोग वॉलमार्ट से फिर वहाँ से निकल गए घर के लिए। जैसा कि मैं बोल रही थी कि अभी तो पूरा देश-विदेश सब जगह में सिर्फ़ राम जी का ही नाम है, पूरा देश राममय होके रखा है। सिर्फ़ देश ही नहीं विदेश भी, जहाँ पे भी आप देखेंगे अमेरिका में भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे बहुत धूम-धाम से ये जो राम जन्मभूमि में जो राम जी का प्रतिष्ठा हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है, बहुत अच्छे से यहाँ पे भी मनाया जा रहा है। काफ़ी सारे यहाँ पे भी सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पे भी टेम्पल में हो रहा था, लेकिन क्योंकि संडे था और थोड़ा-सा घर के सारे सामान ख़त्म हो चुके थे और हम लोग को घर में भी छोटा-सा हम लोगों को भी स्थापना करना था, तो हम लोग सोचे ठीक है इस बार मंदिर नहीं जाएँगे, खुद से ही कुछ करते हैं। और मेरे को भी काफ़ी टाइम से मन था। तो घर आने के बाद ऐसे भी सारा रुकने नहीं वाली थी, तो सबसे पहले उसको वो केक खाना था, तो हम लोग बोले ओके फाइन तुम वो केक खा लो, तो थोड़ा बहुत हम लोग उसके लिए हैप्पी बर्थडे भी गा दिए। उसको अच्छा लगता है और बच्चे लोगों को छोटा-छोटा चीज़ में खुशी मिल जाता है, तो ये हम लोग बस अपने मेमोरी के लिए थोड़ा बहुत उसके लिए कर दिए। और उसके बाद मैंने फिर राजेश को बोला थोड़ा-सा अच्छे से हाथ-पैर धो ले, क्योंकि वो बहुत अच्छे से स्थापना वगैरह भगवान जी का बहुत अच्छे से करते हैं। और हम लोग जैसे कि इंडिया से इस बार काफ़ी सारे कुछ लेके भी आए थे थाली वगैरह, और मैं धीरे-धीरे सोच रही हूँ अच्छे से ऐसे भगवान जी के लिए पूरा अलग से थाली वगैरह ले लूँगी। तो यहाँ पे हम लोग जब भी कोई भगवान जी लेते हैं सबसे पहले उनको हम लोग दूध से जो बोलते हैं ना, पहले दूध से नहलाया जाता है, फिर गंगा जल से, तो वैसे ही करते हैं और अच्छे से अभिषेक वगैरह करके फिर स्थापना करते हैं। और राजेश बहुत अच्छे से ये सब चीज़ करते हैं, तो मैं हमेशा उनको ही करने बोलती हूँ। और जो यहाँ पे मंदिर में आप देख सकते हैं जो शिव जी का भी मूर्ति है वो भी हम लोग यहाँ पे लिए थे और इसी तरीके से अभिषेक किए थे। और वो राम जी का और सीता मैया और जो लक्ष्मण जी है, हनुमान जी है, सब एक ही साथ हम लोगों को एक ही मूर्ति में मिल गए, तो सब चीज़ को अच्छे से वो कर रहे थे। हाँ, फूल वगैरह हम लोग ले नहीं पाए क्योंकि जैसे कि मैं बोली काफ़ी लेट हो गया था और यहाँ पे फूल वगैरह उस तरीके से मिलता नहीं है जैसे इंडिया में मिल जाता है। खैर कोई नहीं, हम लोग थोड़ा-सा छोटा से ही जो भी हम लोग कर पाए अपने मन से वो किए यहाँ पे। और हम लोग यहाँ से भी जब भी देखते हैं इंडिया के सारे न्यूज़ चैनल वगैरह, इतना अच्छा लगता है देख के। और इस बार तो काफ़ी जगहों में बहुत अच्छे से जो ये प्रोग्राम है जो अयोध्या में हो रहा है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे और भी स्टेट में बहुत अच्छे से मनाया गया है। और मैं जैसा बोल रही थी इवन अमेरिका में भी टेक्सास और न्यूयॉर्क वगैरह ये सब जितने भी बड़े-बड़े स्टेट है बहुत सुंदर तरीके से ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया गया है। सिर्फ यही नहीं, मुझे लगता है दुनिया भर के हर देश में इस बार ये जो मनाया गया है, जो राम जी फिर से अपने घर लौट के वापस आए हैं, तो मुझे इसलिए बहुत मन था। मैंने राजेश को बोला कि ठीक है जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग यहाँ पे छोटा से ही मनाएंगे। और इस बार तो मेरे ससुराल में भी रामगढ़ जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ पे भी बहुत अच्छे से बहुत अच्छा प्रोसेसन वहाँ पे निकला था, तो मैं हम लोग देख रहे थे, हम लोगों का वीडियो कॉल करके हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग भी यहाँ पे इसलिए छोटा से ही किए।
तो एक तरफ से हम लोग टीवी चला के देख भी रहे थे। वहाँ पे सुबह हो चुका था, यहाँ पे रात था, लेकिन क्योंकि वहाँ 22 तारीख हो गया था तो हम लोग इसीलिए स्थापना कर दिए थे राम जी का। और जैसे कि मैं बोली, मुझे थोड़ा सा भोग चढ़ाना था तो वो तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि गाजर भी ख़त्म हो गया था। तो मैं सोची ठीक है अगला दिन कर देंगे। और हम लोग ना थोड़ा सा दिया भी जलाए थे यहाँ पे, क्योंकि शाम हो चुकी थी तो हम लोग दिया भी जला दिए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और सब कुछ देखने के बाद हम लोगों का मन भी है कि शायद नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी इंडिया जाए तो कोशिश ज़रूर करेंगे कि एक बार अयोध्या ज़रूर हम लोग घूम के आए, एक बार दर्शन करके आए भगवान राम जी का। और रात में हम लोग पूरा प्रोग्राम भी देखने का कोशिश कर रहे थे। मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, लेकिन राजेश, मुझे पता है कि वो पूरा प्रोग्राम देखे थे। वो 3 बजे तक जगे हुए थे, तो मैं थोड़ा पहले सो गई थी। और आरती के टाइम पे फिर भी मैं उठ के आरती देखी, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और सुबह उठ के फिर सारा को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहला जो मेरा काम था, राजेश को मैंने बोला कि क्या गाजर लेके आना, और मैं फिर जल्दी से गाजर का हलवा बना के फिर हम लोग कोशिश कर रहे थे कि भगवान जी को भोग जल्द से जल्द चढ़ा दे। तो बस गाजर का हलवा मैं इसलिए बना रही थी, और कुछ ज़्यादा नहीं मैं इसमें डालती हूँ, थोड़ा सा बस दूध और गाजर और इसमें चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर, बस उतना में ही बन जाता है। लेकिन हाँ, जब भी भगवान जी के लिए कुछ बनाती हूँ मैं देखती हूँ, क्योंकि उसको चखना नहीं होता है, लेकिन भोग या कुछ भी प्रसाद भगवान जी के लिए बनाने टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और काफ़ी अच्छा बना था। लास्ट टाइम जब मैं गाजर का हलवा बनाई थी उससे भी जो इस बार बनाई हूँ शायद भगवान जी के लिए बनाई, इसीलिए बहुत अच्छा बना था। तो बस कुछ इसी तरीके से हम लोग भी कोशिश किए, जो भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में, यहाँ पे भी हम लोग छोटा से उसको मनाएं और भगवान जी को थोड़ा सा भोग चढ़ाए। तो बस वीडियो को भी मैं आज इसी के साथ यहीं पे एंड करूँगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बहुत जल्द आप लोगों के साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।